नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अमित देव देव एकेडमी से। मैंने जैसा बताया था कि आपको सेलिना क्लास 9 मैथ का आईसीएसई का हम सॉल्यूशन बताएंगे। तो आज हम चैप्टर 9 से स्टार्ट करेंगे आपको, क्योंकि बहुत स्कूल में आपको कुछ चैप्टर को इंड भी कर दिया गया होगा, सॉल्यूशन कर दिया गया होगा। तो हम चैप्टर 9 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको है, Which of the following pairs of triangles are congruent? In each case state the condition of congruency। आपको कुछ कंडीशन कॉन्ग्रुएंसी का तो पता ही होगा कि 5 कंडीशन होते हैं। कौन कौन? ट्रिपल एस, साइड साइड साइड, देन साइड एंगल साइड, 3 इज ASA एंड 4th इज AAS एंड 5th इज RHS। ये 5 हैं आपको कॉन्ग्रुएंसी। तो इसी पांचों से आपको इस पूरे चैप्टर को या कॉन्ग्रुएंट को आपको इसी कंडीशन से आपको कॉन्ग्रुएंट करना है। और कॉन्ग्रुएंट होता क्या है ट्रायंगल, ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। जब याद रखिएगा कि सेम साइज एंड सेम शेप, अगर सेम साइज और सेम शेप हो तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए, ए नंबर। ट्रायंगल ABC है, छोटा सा ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। इसमें क्या दिया है? AB इज इक्वल टू DE एंड BC इज इक्वल टू EF एंड एंगल B और E क्या है? इक्वल है। तो आप सिंपल से देखिए, अगर हम इन ट्रायंगल ABC और DEF ले लें तो ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड इसका, तो ये दोनों क्या है? इक्वल। ये कोरेस्पॉन्डिंग साइड ये दोनों, तो ये दोनों इक्वल। और इस एंगल का कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ये, तो ये दोनों इक्वल। तो इसलिए ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो जैसे हम बनाएंगे इसको कैसे, यहाँ पर तो आपको बस कौन सा बोला गया है कि कौन सा पेयर जो ट्रायंगल का है वो आपको कॉन्ग्रुएंट है और किस कंडीशन से हैं। तो सिर्फ गिवन में दिया हुआ है वो चीज़ें लिख देंगे जो भी क्वेश्चन ए में है, आपको ये सारे गिवन हैं। देन हमको ये तो बस कॉन्ग्रुएंट करना है, तो सिंपली हम इन ट्रायंगल लेंगे। अब क्या लेंगे? टू प्रूफ, तो यहाँ है कोई आवश्यक नहीं है। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF वी हैव टोटल गिवन वाला लिख देंगे, क्योंकि AB इज इक्वल टू DE है, AB और DE इक्वल है। देन BC इज इक्वल टू EF है। एक बात इसमें आपको याद रखना है कि जो हम ट्रायंगल लेते हैं, जैसे हम ट्रायंगल ABC लिए DEF लेंगे, तो एंगल A एंगल D इक्वल होना चाहिए, B और E इक्वल होना चाहिए, C और F इक्वल होना चाहिए। साइड भी AB इज इक्वल टू DE होना चाहिए, BC इज इक्वल टू EF होना चाहिए एंड AC इज इक्वल टू DF होना चाहिए। इसी को कोरस्पॉन्डिंग बोलते हैं। तो लिखा हुआ होना चाहिए उसी तरह जैसे आपको फिगर में या क्वेश्चन में हो। देन एंगल V इज इक्वल टू एंगल E। तो इससे पता चल गया कि साइड साइड एंड एंगल, तो क्या हो गया मेरा? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF बाय SAS। इस तरह SAS से ये क्या हो गया मेरा? फर्स्ट नंबर देखा जाए तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो कंडीशन इसका क्या था? SAS, और ये था क्या? तो कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर है। बी में क्या है? ट्रायंगल ABC और DF को हमको दिखाना है कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है और किस कंडीशन से है। SAS से है या ट्रिपल S से है या आपको RHS से है, किस से है? तो सिंपली देखिए, यहाँ पर आपको एंगल जो B दिया है वो दिया है ये कितना? 90 डिग्री। और एंगल जो DEF बनाएंगे हम, वो भी ये भी 90 दिया है। ये 90 अगर आपको नहीं लग रहा है तो इसको इस तरह बना लीजिए।
DEF ABC। यहाँ सिंपल सा है कि आपको ये एंगल 90 है, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या मेरा हो गया, ये बन गया राइट एंगल, ये AC इक्वल DF, AC इज इक्वल टू DF, तो ये मेरा आपको पता है कि हाइपोटेनस है, ये क्या है मेरा हाइपोटेन्यूस, ये भी, और आपको पता चल गया कि उसके बाद एक साइड भी दिया हुआ है, देख लो यहाँ से BC और EF, तो BC और EF, इसका मतलब सीधा हो गया राइट हैंड साइड। ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो गया क्राइटेरिया RHS। इसका मतलब ये आपको क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा बाय RHS। बनाना वैसे ही गिवन है, फिर टू प्रूफ है एंड देन प्रूफ है। आपको याद रखना है, जो कभी भी प्रूफ का क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे पहले आप गिवन डालना, सेकेंड नंबर में आप टू प्रूव, थर्ड इज कंस्ट्रक्शन, अगर कंस्ट्रक्शन आपको है तो, अगर कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता ना हो तो कोई आवश्यक नहीं है, फिफ्थ इज प्रूफ। अब इसके बाद इसका जो स्टेप होगा वो करना है, तो इस तरह करना, आपको फुल में फुल मार्क्स एग्ज़ाम में 100% आएंगे। देन हम सी नंबर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको सी नंबर में है ट्रायंगल ABC और QRP को हमको कॉन्ग्रुएंट है या नहीं ये दिखाना है, और आपको ये दिया हुआ है गिवन में। तो हम फिगर बनाते हैं ABC एंड QRP ABC। यहाँ से सिंपल देखिए ABQR, तो ABQR कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, एंगल B एंड एंगल R, देन एंगल C एंगल P, ध्यान दीजिएगा एंगल C और एंगल P। तो आप यहाँ से देखिए एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ से डबल ले लीजिए, आप यहाँ से देखो कि ये हो गया एंगल, ये भी एंगल, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, ये एंगल बराबर, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दो एंगल इक्वल हो गया मेरा। उसके बाद तीसरा साइड हो गया, तो आप देखना AS, इसका मतलब जो क्राइटेरिया आया वो आया, चूँकि AB इज इक्वल टू QR है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल R है, और एंगल C बराबर एंगल P है, तो ये सब गिवन में जाएगा। तो इसलिए क्या हो गया, ट्रायंगल जो ABC होगा वो आपको कॉन्ग्रुएंट होगा QRP का, और बाय किससे होगा, AS। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको डी नंबर में है ABC और PQR को दिखाना है, जहां पर आपको ये दिया हुआ है कंडीशन। तो आप देखिए ABC देन PQR, सिंपली है AB किसके है, PQ का, फिर AC किसके हैं, PR के, फिर BC किसके हैं, QR के। तो तीनों साइड इक्वल है, तो ये कि SSS से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सिंपल है ABC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल PQR बाय SSS। ये डी नंबर हो गया। गिवन लिख लीजिएगा, गिवन लिख के उसके बाद इसको दिखाना है बस कौन सा आपको ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई नंबर में दिया हुआ है ABC एंड PQR को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, जहां पर BCQR दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, हम ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले हम बना लेते हैं ABC, सेकेंड हम बना लेंगे PQR,
और जो जो दिया हुआ है वो देख लीजिए। BC दिया हुआ है QR, एंगल A दिया हुआ है 90 डिग्री, एंगल C और R, ध्यान दीजिएगा, एंगल C और एंगल R ये आपको इक्वल है, ये भी 40 डिग्री है, ये भी 40 डिग्री है, एंड एंगल Q इज 50 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए ये 90 ये 40 तो ये नहीं निकल जाएगा, क्योंकि सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ से आपको पता है कि एंगल हमको निकालना क्या है, B, तो एंगल B इज इक्वल टू 180 माइनस 90 और प्लस 40 130 इज इक्वल टू 50 इज इक्वल टू एंगल Q। तो इस तरह क्या आ गया आपको, आप लिख लो BC इज इक्वल टू QR, ध्यान दीजिएगा BC इज इक्वल टू QR। उससे पहले आप एंगल B एंगल Q हो गया तो BC, ठीक है, BC इज इक्वल टू QR एंड दिया हुआ है आपको एंगल C और R, एंगल C बराबर एंगल R, इसलिए ट्रायंगल ABC क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट PQR का, बाय किससे, कौन सा आपको कंडीशन लगा यहाँ पर, तो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल ASA। क्लियर है? और दूसरा भी तरीका है कि ये 90 है तो ये 50 है तो ये 90 निकाल लेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा, तो एंगल साइड भी हो सकता है, AAS से भी ये क्राइटेरिया हो सकता है, तो दोनों से ये निकल सकता था। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे अब नेक्स्ट में। आपका सेकंड में आपको क्या बोला कि आपको फिगर दिया हुआ है जहां एक सर्किल है, सेंटर O है और P जो है मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होता है दो भाग में बांटना, कॉर्ड AB कॉर्ड है और आपको दिखाना है OP परपेंडिकुलर AB। तो ये इजी है। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में गिवन। हमने आपको बोला कि जब भी प्रूफ का क्वेश्चन हो, खास करके आपको ज्योमेट्री में, तो इसी तरह बनाते हैं, सबसे पहले गिवन। तो गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, तो सिंपली एक सर्किल दिया हुआ है गिवन में विथ सेंटर O, वो नहीं लिखना है, लिख लीजिए तो बेटर है, O इज द गिवन, O इज द सेंटर ऑफ गिवन सर्किल, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड है आपको P इज मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड AB। गिवन में इतना दिया हुआ है आपको, दैट इज AP इज इक्वल टू BP। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे टू प्रूफ क्या करना है, OP परपेंडिकुलर AB कंस्ट्रक्शन। ज्वाइन हम कर देंगे, क्यों ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ज्वाइन करने के बाद ही हम दिखा पाएंगे। इसको हम अगर कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आपको पता है जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो ये 90 डिग्री हम प्रूफ करेंगे। क्यों, तो AB क्या है, मेरा एक लीनियर पेयर है, अगर ये एंगल बराबर तो 180 हो जाएगा, तो 90 हो जाएगा, हाफ। क्लियर? तो कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, ज्वाइन AO एंड OA एंड OB। अब हमको प्रूफ,
अब ध्यान देना है कि हम प्रूफ में क्या लेंगे, तो हम यहां से लिखेंगे फिर से प्रूफ में। प्रूफ हो जाएगा इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP वी हैव। अब आप ध्यान देना कि OA या AO इज इक्वल टू BO। क्यों? तो रेडियस या रेडियाई ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। क्लियर है? सेकेंड है मेरा पहले से ही है OP इज द MP ऑफ AB, तो इससे क्या आ जाएगा AP इज इक्वल टू AP इज इक्वल टू PB। AP इज इक्वल टू PB। क्यों? तो आप वो दे दोगे या तो गिवन दे दो, या तो आप वो लिख सकते हो OP इज द MP ऑफ AB। नेक्स्ट में आप लिख सकते हो OP इज इक्वल टू OP। क्यों? तो ये कॉमन। याद रखिएगा, अब एक सवाल आपके मन में जरूर यहाँ पर रहेगा कि हम ट्रायंगल ऐसे क्यों लिखते हैं। हम आपको पहले ही बोले कि ट्रायंगल हम जब भी लिखेंगे तो हम ध्यान देंगे कि ये दोनों इक्वल होना चाहिए एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, एंड ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। साइड अपने आप इक्वल हो जाएगा अगर हम एंगल तीनों इक्वल कर दे तो, क्योंकि आपको पता है कि दो एंगल का जो आपको है, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इस ट्रायंगल का ये साइड भी इक्वल होगा। तो यहाँ से हो गया ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP बाय ट्रिपल एस से हो गया। जब ये हो गया तो आपको पता है इसका सॉल्यूशन यहाँ पर दे रहे हैं। हमको लिखना है, इसलिए एंगल OPA इज इक्वल टू OPB। ये एंगल इक्वल हो गया बाय CP/CT। और आपको पता है कि AB क्या है मेरा लीनियर, OPA प्लस OPB बराबर 180 डिग्री। AB इज ए स्ट्रेट लाइन, सो एंगल OPA बराबर 90 डिग्री। क्योंकि ये सेम है तो दुगना हो जाएगा तो हाफ हो जाएगा तो 90 बन जाएगा। तो इस तरह आपको हैंस OP परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। तो ये सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। 3 में आपको सेम 2 के जैसा ही है, उसका एक तरह से आप कह सकते हो कि इन्वर्स है। तो 2 में आपको क्या प्रूफ करना था कि आपको याद होगा कि 2 क्वेश्चन में आपको था कि ये 90 डिग्री आपको प्रूफ करना था। यहाँ पर 90 डिग्री दिया हुआ है और ये प्रूफ करना है आपको। तो यहाँ सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करना ही है। इसमें भी देखिए यहाँ से हो जाएगा, आपको गिवन में क्या दिया हुआ है सबसे पहले हम देख लेंगे। तो गिवन में क्या है, तो यहां से गिवन है कि एक सर्किल दिया हुआ है विथ सेंटर O, ए सर्किल विथ सेंटर O। सेकेंड है कि OP जो है परपेंडिकुलर है किस पे, तो AB पे। OP जो है वो परपेंडिकुलर किस पे है, तो AB पे। ये भी आपको गिवन है। तो OP परपेंडिकुलर AB।
अब हम टू प्रूफ करेंगे। टू प्रूफ क्या है, आपको AP इज इक्वल टू BP, ये आपको प्रूफ करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने किया है, क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, तो ज्वाइन AO एंड BO, B से O ज्वाइन कर दिए और A से O ज्वाइन कर दिए। देन प्रूफ, प्रूफ में आप देखिए प्रूफ करना है, ये दोनों को इक्वल हमको प्रूफ करना है, तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, इसको भी हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP वी हैव, तो आपके पास क्या है, सबसे पहले OP तो कॉमन है तो वो तो होगा ही, देन ये रेडियस है तो इसमें भी AO बराबर BO, AO बराबर BO रेडियाई, रेडियस ऑफ all radius of a circle are equal, then OP is equal to OP, ये हो गया आपको कॉमन, ये हो गया। आप देखो ये मेरा जो बन जाएगा वो हाइपोटेनस हो गया, ये साइड हो गया, ये एंगल बन जाएगा, मतलब 90 डिग्री है, तो एंगल हो गया OPA इज इक्वल टू एंगल OPA एंड OPB 90 डिग्री, ये गिवन है। तो इस तरह क्या हो गया, हम मेरा ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया, यहां तक हो गया। अब देखिए ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOP बाय RHS हो जाएगा। क्यों, तो अभी हमने सब लिखा है, ये कॉमन हो गया आपको, फिर ये 90 डिग्री इसके हाइपोटेनस, तो ये H, ये साइड और ये 90 डिग्री तो राइट एंगल, तो RHS। दूसरा और भी तरीका था, और क्या तरीका आपके पास था, देखिए AO और OB मेरा इक्वल है क्योंकि रेडियस ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल है, यहाँ पर सॉरी रेडियस ऑफ सर्किल इक्वल है। यहाँ से AO OB जब इक्वल होगा तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। क्यों, तो एक ट्रायंगल है ना, आपको ये जो OAB है इसमें आपको पता चल रहा है कि ये एक ट्रायंगल है, और जब ये साइड और ये साइड क्योंकि रेडियस इक्वल है तो ये दोनों इक्वल, तो इसके अपोजिट ये एंगल, इसके अपोजिट ये एंगल, वो भी इक्वल होगा। क्या होगा, एंगल्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑफ इक्वल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो ये हो गया, दूसरा तरीका से भी आप कर सकते हो, RHS के बदले ये जो हम बताएं आपको। तब क्या हो जाएगा, अगर उस तरह करोगे तो SAS बन जाएगा आपको, तो SAS से भी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये मेरा हो गया, सो AP इज इक्वल टू BP, क्यों, तो CPCT से। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है। 4 क्वेश्चन में हम देखते हैं। 4 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल ABC है और D जो है वो मिड पॉइंट है BC का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल हम बना लेंगे A, B और C। उसके बाद आपको बोल रहा है कि AD इज प्रोड्यूस अप टू E, तो हम क्या करेंगे, D इज द मिड पॉइंट है तो D को हम मिड पॉइंट ले लिए,
अब बोला है कि आपको प्रोड्यूस करना है किसको, तो AD को। तो AD को हम प्रोड्यूस्ड करेंगे मान लीजिए, तो कहाँ तक, E तक, E हो गया। और यहाँ पर बोला कि DE बराबर AD होना चाहिए। कहने का मतलब हुआ ये और ये बराबर है, तो इसको मिला दीजिए आप। ज्वाइन करने के बाद यहाँ से आप देखिए ट्रायंगल ECD बन गया ये। अब फर्स्ट क्वेश्चन में आइए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि ABD, तो ये एंड ECD और ये, इन दोनों को आपको क्या करना है, तो कॉन्ग्रेंट करना है। तो देखिए एक साइड तो है, एक साइड तो है, दूसरा चूंकि ये आपको मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट होने से क्या हो जाएगा, ये और ये मेरा बराबर हो जाएगा। जब ये दोनों बराबर है और उसके बाद ये भी आपको क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो इससे मेरा क्या हो जाएगा, आपको ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखिए इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD वी हैव, पहले गिवन आप लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट आपको प्रूफ कर रहे हैं। गिवन में ये जो पॉइंट दिया हुआ है आपको, ये गिवन हो जाएगा, एंड देन आपको मेनली ये आप गिवन हो जाएगा। तो प्रूफ में हो गया ये, और कंस्ट्रक्शन में तो यहाँ पर कुछ ज़रूरत नहीं है। ABD एंड ECD वी हैव, हाँ कंस्ट्रक्शन में ये कर सकते हो, ज्वाइन द EC, ये ज्वाइन कर सकते हो। प्रूफ हो गया। तो इसमें आपको क्या है दिया हुआ है, आपको सबसे पहले तो AD इज इक्वल टू ABD है ना, ठीक, तो AD इज इक्वल टू DE, AD इज इक्वल टू DE, ठीक है, ED को DE लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये हो गया फर्स्ट, ये गिवन है। सेकेंड में आपको D इज द MP, तो BD इज इक्वल टू CD, क्यों, तो D इज MP ऑफ BC, ये हो गया। और तीसरा हो जाएगा आपको एंगल ADB इज इक्वल EDC, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जब ये इक्वल हो गया, तो अब क्या हो गया मेरा ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECD किससे, तो SAS से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकेंड है AB बराबर EC, सो AB बराबर AC बाय CP CT, ये हो गया सेकेंड, क्लियर हो गया, सेकेंड भी हो गया। थर्ड है AB इज पैरेलल टू AC, AB और EC जो होगा पैरेलल होगा, उसको भी देख लेंगे। देखिए थर्ड नंबर, पैरेलल कब होता है, पैरेलल तब होता है जब या तो अल्टरनेट एंगल हम इक्वल कर दें या कोरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कर दें। तो यहाँ से आप देखो कि इसमें अगर हम ये एंगल और ये एंगल ये प्रूफ कर दें इक्वल, तो हो जाएगा। तो अभी हमने प्रूफ क्या किया था, ट्रायंगल ABD और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ECD, इसलिए एंगल हमको लेना है ये, तो इधर से लेंगे, इसका मतलब BAD, तो BAD
तो बी ए डी इक्वल टू एंगल, जैसे ये लिए बी ए डी, तो उसी तरह हम लेंगे सी ई डी, बी ए डी और सी ई डी, ये इक्वल हो जाएगा। These are alternate interior angles, so AB parallel CE EC। तो इस तरह आपको ये भी प्रॉब्लम BC है। तो हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं जो ABC है। ABC ट्रायंगल है, उसके बाद बोला एंगल B और एंगल C इक्वल है, तो एंगल B और एंगल C मेरा इक्वल है। ध्यान दीजिएगा, एंगल B और एंगल C इक्वल है, ये गिवन है। तो गिवन में आपको जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है एंगल B बराबर एंगल C। फर्स्ट नंबर का गिवन में क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां बोला है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द MP ऑफ BC, तो BC का मिड पॉइंट हो गया ये D। बोला कि MP ऑफ BC से AB पर जो परपेंडिकुलर जाएगा, तो AB पर, उसके बाद AC पर जो परपेंडिकुलर जाएगा वो जो है बराबर होना चाहिए। ये दोनों को प्रूफ करना है। यहाँ पर ले सकते हैं E, यहाँ पर F। इसका मतलब है ED और FD या DF, DE और DF को आपको इक्वल प्रूफ करना है फर्स्ट के क्वेश्चन में। तो फर्स्ट के क्वेश्चन में इसका मतलब जो गिवन हो गया वो क्या हो गया, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC and D perpendicular to AB and DF perpendicular to AC, ये गिवन है। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ले लेंगे तो CPCT से ये दोनों हो जाएगा। टू प्रूव में क्या करना है आपको, तो आपको दिखाना है DE इज इक्वल टू DF। प्रूफ इन ट्रायंगल, आप देखिए BED एंड BED के बाद ट्रायंगल जो होगा वो BED देन CFD वी हैव। अब क्या हो जाएगा, यहां से चूंकि एंगल B और एंगल C मेरा स्टार्टिंग के ही गिवन है, तो ये गिवन है, क्लियर है। और नहीं लेना है तो कोई आवश्यक नहीं है कि हम ये लें, क्योंकि हमको ये भी दिया हुआ है, आपको ये इक्वल है और ये चूंकि 90 डिग्री है, ध्यान दीजिएगा, ये भी 90 है और ये 90 है, तो AAS से भी हो सकता है ये। तो अब हम क्या होगा, एंगल BED इक्वल टू एंगल BED देन CFD बराबर 90 डिग्री, क्योंकि वो भी आपको गिवन में बता दिए हैं। देन आपको लेना है BD इज इक्वल टू CD, क्यों, तो D इज MP ऑफ
BC। इतना होने के बाद मेरा क्या हो गया, अब कॉन्ग्रेंट हो गया। कॉन्ग्रेंट क्या से, तो AAS से। याद रखिएगा इसमें RHS इसलिए नहीं लगा क्योंकि RHS में हमको एक हाइपोटेनस तो यहाँ मिल गया, एक हमको साइड चाहिए, लेकिन ये और ये इक्वल है, ये नहीं दिया हुआ है। हाँ, इसको हम इक्वल बना भी सकते हैं, बट हम नहीं बनाएंगे। हम जो AAS से जब हो रहा है तो हम क्यों कहीं जाएं। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से क्या हो गया, अब ट्रेंगल BED कॉन्ग्रेंट ट्रेंगल CFD किसके द्वारा, तो AAS के द्वारा, एंगल साइड के द्वारा। ये हो गया। हमको प्रूफ करना था आपको DE इज इक्वल टू DF, ये CPCT से हो गया। अब लिख देंगे क्वेश्चन में जो बोला, हैंस, ये पूरा पॉइंट अब लिख दीजिएगा, द परपेंडिकुलर्स आर इक्वल। ये पूरा पॉइंट, द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द MP ऑफ BC टू AB एंड AC आर इक्वल हो गया ये। देन हम सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर है परपेंडिकुलर फ्रॉम B एंड C, ध्यान दीजिएगा, ये तो पूरा मिटा ही दीजिए तो बेटर है। यहाँ से ध्यान दीजिए फिर से, ABC तो एक है आपको ट्रायंगल, फिर यहाँ से बोला कि परपेंडिकुलर फ्रॉम B से एक परपेंडिकुलर लेना है, 90 डिग्री देना है, C से एक परपेंडिकुलर लेना है, 90 डिग्री देना है। D और F ले लीजिए, E और F ले लीजिए, और इसको D ले लीजिए। अब यहाँ से हमको क्या करना है, फिर बोला कि वो अपोजिट साइड्स जो होगा वो इक्वल होगा, जो परपेंडिकुलर होगा अपोजिट साइड पर वो इक्वल। इसका मतलब BF और CE को हमको दिखाना है, तो हमको एक ये लेना है और एक ये ट्रायंगल लेना है। तो उस ट्रायंगल में क्या होगा, BC कॉमन हो जाएगा, BC कॉमन हो गया, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल, तो फिर बन जाएगा AA और S। अब देखिए सेकेंड नंबर गिवन में आएगा। गिवन में आपको जो दिया है ये परपेंडिकुलर बस दिया है और कुछ नहीं दिया है, ध्यान दीजिएगा। तो आपको दिया हुआ है BF परपेंडिकुलर टू AC एंड CE परपेंडिकुलर टू AB, इतना आपको मालूम है, और एक तो पहले से दिया हुआ है। अब आइए टू प्रूफ में है आपको CE इज इक्वल टू BF। प्रूफ क्या होगा, प्रूफ में सिंपली आपको लेना है इन ट्रायंगल, कौन सा, तो C या तो BEC एंड ट्रायंगल। जब हम याद रखिएगा कि BEC लिए तो B के जगह C लेना होगा। ये आपको बहुत केयर करना है इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट या टीचर भी ये मिस्टेक करते हैं। हम 90% तो नहीं बोलेंगे, लेकिन 50 या 40% टीचर को हम देखें ये मिस्टेक करते हैं, वो ध्यान ही नहीं देते हैं और बच्चे को बता देते हैं, प्रूफ भी कर देते हैं। ऐसा बात नहीं है, प्रूफ भी हो जाता है, बट वहाँ पर वो ब्लंडर है, वो नहीं होना चाहिए आपको। तो ठीक है, BEC
बी एंगल और चूंकि सी एंगल बराबर है तो हम यहाँ सी लेंगे एंड देन ई के जगह हम एफ लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम मेरा सी है तो यहाँ पर आ जाएगा बी, सी एफ बी ट्रायंगल बनेगा। तो ट्रायंगल का नाम पर ही आपको ये पूरा स्टेप चलेगा। अगर नाम गलत हो गया ट्रायंगल का तो आपको पूरा स्टेप भी रॉन्ग हो जाएगा। तो प्रूफ में इस स्टेप पर बहुत ही केयर करना है आपको। स्टेप फर्स्ट, अब देखिए अब तो कुछ है नहीं, बी सी या तो ले लीजिए एंगल बी ई सी इज इक्वल टू एंगल सी एफ बी। क्यों? तो यहाँ से आप लिख सकते हो इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ से आप देख सकते हो बी एफ ए सी एंड सी ई परपेंडिकुलर ए बी, यही वजह है। ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड में आपको एंगल बी एंगल सी दिया हुआ है, ये गिवन है, ये ऊपर ही सबसे ऊपर गिवन में आपको है। एंड थर्ड पॉइंट इज बी सी इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, बी सी इज इक्वल टू सी बी या बी सी भी लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपको कॉमन। तो इस तरह मेरा क्या हो गया, ये ट्रायंगल भी प्रूफ हो गया। अब देखिए ट्रायंगल क्या हो गया, हम लिए थे बी ई सी, ये कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल हो गया सी एफ बी। किसके द्वारा? तो ए ए एस के द्वारा, क्योंकि एंगल और एक साइड था तो इसलिए ये हो गया। देन सो हमको प्रूफ करना था, आपको पता होगा कि बी एफ और, तो हमको यहाँ से मिल जाएगा आपको एक सी ई। सो सी ई बराबर, जब हम सी ई लेंगे तो हम लेंगे आपको बी एफ सी पी सी टी। अब वही पॉइंट फिर से लिख देंगे, हैंस द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B and C to the opposite sides are equal। हो गया, ये क्वेश्चन हो गया पूरा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट जो बताएंगे 6 से आगे वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अगर कोई भी आपको डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर का, किसी भी एक्सरसाइज का, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में दें। उसका सॉल्यूशन एक दिन के अंदर, 1 घंटे का आवर, या जब भी हमें टाइम मिलेगा हम उसका सॉल्यूशन आपको अवश्य देंगे। तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।